इस खेल के प्रति जनता में जो उत्साह जगा है, खिलाड़ियों में जो उत्साह जगा है और जिस प्रकार से खिलाड़ियों को देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रोत्साहित किया जाता रहा है, आप सभी ने देखा होगा, चाहे वो क्रिकेट के खिलाड़ी हो, चाहे वो हॉकी के खिलाड़ी हों, जब भी वो टीम जीत करके आती है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री उनसे मिलते हैं, उनका उत्साहवर्धन करते हैं। लेकिन सर प्रश्न ये उठता है कि इस तरह के खेल का जब आयोजन किया जाता है, इसके बाद जब खिलाड़ियों की स्थिति देखी जाती है तो काफ़ी दयनीय पाई जाती है। उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो सुविधाएं इनको नहीं मिल पाती है। बहरहाल अभी हाल फिलहाल में ही 1 हफ्ते के अंदर आपने एक खबर देखा होगा, नेशनल लेवल के खिलाड़ी थे और वो ट्रेन के जो है शौचालय के पास में बैठ करके सफ़र कर रहे थे। तो क्या खेल के आयोजन के बाद भी खिलाड़ियों पर ध्यान दिया जाएगा, उनकी सुविधाओं पर ध्यान दिया जाएगा? बहुत हर्ष होता है आज जो समय का परिवर्तन देख रहे हैं और उस परिवर्तन का रिजल्ट भी मिल रहा है हम लोग को कि आज बेटियां जो राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम कमाते हुए नेशनल स्तर पर अपनी प्रतिभा को लोहा मनवाते हुए आज इंटरनेशनल स्तर पर भी मेडल जीत के ओलंपिक जीत के आ रही है। लेकिन मैडम सवाल ये है कि खिलाड़ियों के लिए तो चलिए सही है कि उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन खेल का मैदान का बहुत अभाव है मैडम, इस पर आप क्या कहेंगे? आपका नाम? आकांक्षा लकड़ा। आकांक्षा, किस टीम से आप खेल रही थी? गढ़वा टीम से। गढ़वा टीम से। क्या लग रहा है, जीत रहे हैं आप लोग? हाँ, जीतने के लिए नहीं जीते हैं पर कोशिश जारी है और अच्छा से खेलेंगे। जय हिंद, जोहार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं जोहार इंडिया न्यूज। मैं हूं रोहित कुमार। साथियों, इस वक्त मैं पलामू लोकसभा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले डाल्टनगंज के पुलिस स्टेडियम में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे कुछ गणमान्य उपस्थित हैं। डाल्टनगंज के पुलिस स्टेडियम में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया है और इस सांसद खेल महोत्सव के अंतर्गत आज यह आखिरी दिन है जब पलामू और गढ़वा की फुटबॉल टीम यहाँ पर एक साथ खेल रही है। मैच बड़ा रोमांचक है। कुछ ही देर में हम आपको माननीय सांसद श्री विष्णु दयाल राम जी से भी बात कराएंगे। तो साथियों, आप देख सकते हैं हमारे पलामू लोकसभा संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री विष्णु दयाल राम जी हमारे सामने उपस्थित हैं और यह जो सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया है, इसको लेकर के हमारे सांसद महोदय कितना उत्साहित हैं, आइए उनसे बात कराए हैं। और सर, आपका स्वागत है जोहार इंडिया न्यूज में। धन्यवाद। सर, इस खेल को लेकर के कितना उत्साहित हैं आप? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सभी सांसदों से ये आग्रह किया था कि वे अपने अपने संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत सांसद खेल महोत्सव का आयोजन करें। उनके आग्रह को सभी सांसदों ने सम्मान देते हुए अपने अपने क्षेत्र में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया है। पलामू संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत भी सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। 2 नवंबर से इस महोत्सव के अंतर्गत विभिन्न खेलों का चयन कर और उनका कार्यान्वयन कराया गया। 2 नवंबर को शिवाजी मैदान से भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ साथ विभिन्न जिला के स्कूलों के विद्यार्थी, एनजीओज, एसएचजीज और हर एक वर्ग के लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। हाफ मैराथन की हम लोगों ने संज्ञा दी। शिवाजी मैदान से वो दौड़ प्रारंभ हो करके पुलिस स्टेडियम में समाप्त हुई और करीब 5 से 7 हजार के बीच में भीड़ थी और निश्चित रूप से काफ़ी उत्साहवर्धक वो भीड़ थी। उसके बाद से 8 विभिन्न क्षेत्रों में खेल का आयोजन किया गया। जैसे फुटबॉल, जो यहाँ का सबसे ज़्यादा लोकप्रिय खेल है, उसको ब्लॉक स्तर पर आयोजित करने के बाद से जिला स्तर पर आयोजित किया गया और आज संसदीय क्षेत्र के स्तर पर आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा वॉलीबॉल, कबड्डी, गतका, कराटे, खो खो इत्यादि खेलों का आयोजन हुआ।
सबसे अच्छी बात इसमें रही कि महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और खास करके स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और करीब 12,208 प्रतिभागियों ने इस सांसद खेल महोत्सव के अंतर्गत अपना पंजीकरण कराया और उसमें से करीब 4,052 खिलाड़ियों ने भाग लिया। तो जैसा आपको पता है, देश के प्रधानमंत्री जी का कहना है कि खेल केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि राष्ट्र की नींव इन खेलों से पड़ती है। और आज खेल के प्रति जनता में जो उत्साह जगा है, खिलाड़ियों में जो उत्साह जगा है और जिस प्रकार से खिलाड़ियों को देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रोत्साहित किया जाता रहा है, आप सभी ने देखा होगा, चाहे वो क्रिकेट के खिलाड़ी हो, चाहे वो हॉकी के खिलाड़ी हो, जब भी टीम जीत करके आती है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री उनसे मिलते हैं, उनका उत्साहवर्धन करते हैं। और आज ये नतीजा है कि हमारा देश 2036 के ओलंपिक को मेजबानी करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है और उसके लिए बिडिंग करने के लिए भी अपने आप को प्रस्तुत करने वाला है। तो देश में खेल को जागरूक करने के लिए और खेल को बढ़ावा देने के साथ साथ फिट इंडिया का भी नारा इन खेलों के माध्यम से देने का प्रयास किया जा रहा है। आप स्वस्थ रहेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, तभी जीवन में आगे भी बढ़ेंगे। तो इन सारी बातों के साथ सारे देश भर में खेल महोत्सव का आयोजन किया गया है और कल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा वर्चुअल माध्यम से सभी जगहों में खिलाड़ियों को संबोधित किया जाएगा, उनका फीडबैक लिया जाएगा। तो ये हम सभी बहुत उत्साहित हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारीगण खास करके उत्साहित हैं और साथ साथ खिलाड़ीगण भी उत्साहित हैं। लेकिन सर प्रश्न ये उठता है कि इस तरह के खेल का जब आयोजन किया जाता है, इसके बाद जब खिलाड़ियों की स्थिति देखी जाती है तो काफी दयनीय पाई जाती है। उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं इनको नहीं मिल पाती है। बहरहाल अभी हाल फिलहाल में ही एक हफ्ते के अंदर आपने एक खबर देखा होगा, नेशनल लेवल के खिलाड़ी थे और वो ट्रेन के जो है शौचालय के पास में बैठ करके सफर कर रहे थे। तो क्या खेल के आयोजन के बाद भी खिलाड़ियों पर ध्यान दिया जाएगा, उनकी सुविधाओं पर ध्यान दिया जाएगा? देखिए, जहाँ तक पलामू संसदीय क्षेत्र का प्रश्न है, जी, आप यदि उस दिन जब शिवाजी मैदान में 2 नवंबर को कार्यक्रम आयोजित किया गया था, तो उसमें देखा होगा कि पलामू और गढ़वा जिला के अंतर्गत जितने भी खिलाड़ी हैं, जिन्होंने किसी न किसी खेल प्रतियोगिता में पदक प्राप्त किया है, चाहे वो सैफ खेल हो या अंतर्राज्यीय खेल हो, उनको ढूंढ करके ला करके उनको सम्मानित करने का कार्य किया गया। वैसे खिलाड़ियों को सामने प्रस्तुत किया गया जिनके बारे में लोगों को जानकारी भी नहीं थी कि पलामू जिला और गढ़वा जिला के अंतर्गत भी इतने अच्छे अच्छे खिलाड़ी मौजूद हैं। आपको पैरा ओलंपिक की बात करें तो मैंने व्यक्तिगत तौर पर करीब 1 लाख रुपया की सहायता प्रदान की उस खिलाड़ी को, जिसका नाम भी अखबारों में छपा था, राजेश को, और वो अभी साउथ कोरिया में जा करके भी उसने पदक प्राप्त किया। तो हम तो स्वयं स्कूल में खेल में रुचि लेने वालों में से एक रहे हैं और हमने अपने एकेडमी को, अपने कॉलेज को हॉकी में प्रतिनिधित्व किया है और मैं इंडिया जूनियर के अगेंस्ट में भी हॉकी में खेल चुका हूं। तो खेल के प्रति मेरी रुचि है और मेरी कोशिश यही रहती है कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए। तो ऐसा नहीं है कि खेल का आयोजन हुआ उसके बाद भूल गए या इन खिलाड़ियों को बिसरा दिए और विस्मृत कर दिए। हमने ये भी कहा है कि हमारी कोशिश होगी कि हर साल सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जाए और एक ऐसा मंच प्रदान किया जाए जहां से खिलाड़ी अपनी प्रतिभा को निखार सकते हैं और राज्य स्तर पर या देश के स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी योग्यता के अनुसार अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर सकते हैं। तो साथियों, आप सुन रहे थे पलामू लोकसभा संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्री विष्णु दयाल राम जी को, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सांसद खेल महोत्सव के अंतर्गत जिन खिलाड़ियों का चयन हुआ है और
जिन्हें सम्मानित किया गया है। आगे भी उनका इसी तरह से ख्याल रखा जाएगा। गढ़वा की टीम ने रोक दी। तो साथियों, इस वक्त हमारे साथ में मेदिनीनगर नगर निगम की प्रथम निवर्तमान महापौर श्रीमती अरुणा शंकर जी उपस्थित हैं। आइए इनसे जानते हैं कि बहुत अच्छा प्रदर्शन सांसद पलामू खेल महोत्सव को लेकर के क्या कुछ भविष्य इन युवाओं का देखती हैं। अरुणा जी, आपका स्वागत है जोहार इंडिया न्यूज में। जी बहुत अच्छा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम मेदिनीनगर के पुलिस स्टेडियम में सांसद खेल उत्सव के लिए एकत्रित हुए हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है। और ये पिछले महीने से ये गेम, करीब 1 महीने से ये गेम चल रहा है खेल। और इस खेल में उन बच्चों को जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं, जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता अपनी प्रतिभा को दिखाने का, वैसे बच्चों को गांव-गांव के जो बच्चे हैं, विद्यालय के बच्चे जो हैं, वो आकर यहाँ पर खेल रहे हैं, अपनी प्रतिभा को दिखा रहे हैं। कोच जो हैं वो सब देख रहे हैं। ये हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है कि इस तरह का जो सांसद खेल उत्सव जो हुआ, तो बच्चे जो हैं, जो आज खेल से विमुख हो रहे थे बच्चे, है ना, बच्चे खेल में अपना करियर नहीं देख रहे थे, है ना, उनको लगता था कि शायद पढ़ेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे और भी क्षेत्रों में जाना चाहते थे। पर खेल को भी आज बच्चे जो हैं, जिस तरह का माहौल बन गया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो पूरे देश में जो बच्चों के प्रतिभा को निकालने का जो काम उन्होंने किया है, आज जो है हमारे देश की, हमारे राज्य की, हमारे ग्रामीण क्षेत्र की, झारखंड में भी कई बच्चियां जो हैं, मैं देखती हूँ कि खेलने हमारी बच्चियां कबड्डी में और बहुत सारा गेम जो खेल रही है, नेशनल से लेकर इंटरनेशनल तक, यहाँ तक कि भी अपना जो स्थानीय खेल जो कभी हम भूल गए थे, खो-खो, कबड्डी, इस तरह का जो खेल जो हो रहा है, फुटबॉल, और ये बच्चियां जो खेल रही हैं, बहुत हर्ष होता है। आज जो समय का परिवर्तन देख रहे हैं और उस परिवर्तन का रिजल्ट भी मिल रहा है हम लोग को कि आज बेटियां जो राज्य स्तर पर अपना नाम कमाते हुए, नेशनल स्तर पर अपनी प्रतिभा को लोहा मनवाते हुए, आज इंटरनेशनल स्तर पर भी मेडल जीत के, ओलंपिक जीत के आ रही हैं हॉकी में, जैसा कि आपने अभी देखे। तो ये जो प्रतिभा जो आ रहा है, जो कभी बेटियों के लिए था कि आप पढ़िए लिखिए, चुका चलिए, सिलाई बिलाई कीजिए, उनका क्षेत्र को एक सीमित दायरा बना के रख दिया गया था, जहाँ खेल का कोई जगह नहीं। आज वो खेल रही है और स्वच्छंद जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के जो सोच जो है, जिसमें वो देख रहे हैं कि हमारे भविष्य का युवा जो है किस तरह देश का नाम आगे करेगा, किस तरह, क्योंकि आप शारीरिक रूप से भी बलिष्ठ होते हैं और शारीरिक रूप से बलिष्ठ रहेंगे तभी आप हर तरह की कठिनाइयां, मानसिक, यदि आप शारीरिक कमजोर हैं तो आप किसी तरह की कठिनाइयों का सामना नहीं कर। लेकिन मैडम, सवाल ये है कि खिलाड़ियों के लिए तो चलिए सही है कि उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन खेल का मैदान का बहुत अभाव है मैडम, इस पर आप क्या कहेंगे? मुझे भी बहुत, पिछले साल मैंने अपने निगम का कार्यभार संभाला और उस क्रम में जब मैं अपने क्षेत्र में घूमती थी, काफी बच्चे आके मुझे मिलते भी हैं, बच्चे जो हैं, युवा बच्चे, 15-16 साल के जो बच्चे हैं, वो मिलते हैं मुझसे और कहते हैं कि मैम, हम लोग के लिए खेल का कोई पर्याप्त जगह नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है, कोई ये नहीं है। निश्चित आने वाले समय में ये बहुत बड़ी कमी है, तो उसके लिए हम लोग अपने शहर क्षेत्र में बच्चों को खेलने कूदने का जो है वो हम लोग जरूर जगह चिन्हित करके सरकार को भेजेंगे अपना, और सरकार उसमें जरूर काम करेगी, एस्टिमेट बनेगा और जरूर वो धरातल पे उतरेगा। ये एक महत्वपूर्ण चीज है जहां हम यदि खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं पर खेलने का जगह नहीं है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है ना। जब खेल का समय आता है, जब किसी तरह की प्रतिभा को करने का समय, जैसे अभी आप देख रहे हैं, तो उस समय हम देखते हैं कि हमारे पास कोई पर्याप्त खेल का नहीं है, पर्याप्त कोच नहीं है, तो हम राज्य स्तर पर जाकर अपने राज्य के खेल मंत्री से बात करेंगे कि आप स्पेशल कोच भी दीजिए, तो किस तरह बच्चों को ट्रेनिंग देना है। बहुत सारी अभी मैडम, चुनाव, हाल ही में चुनाव होने हैं नगर निगम के, आपके वो कौन कौन से मुद्दे रहेंगे मेदिनीनगर नगर निगम के लिए जिनको लेकर के आप मैदान में उतरेंगे? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं। आने वाले समय में
हम तो यही कहूंगी कि हम सबसे बड़ी मूलभूत सुविधा जो पानी है हमारा, अभी पानी के लिए हम बहुत कुछ कर लेंगे, लेकिन यदि हमारे पास वो पानी के लिए घर घर में जो यशस्वी प्रधानमंत्री का जल जल योजना जो है, हमारा जो 172 पहले 62 करोड़ का था कोरोना के पहले, जो अभी जो सेकंड फेज जो है मेरा, तो उसके लिए भी कोरोना के बाद हुआ कि ये एस्टिमेट कम है, फिर वापस एस्टिमेट बना 172 10 करोड़ का फिर से वापस बढ़ोतरी हुई उसमें, और वो कार्य अभी चल रहा है पूरे शहर में। नल जल वाला जो है सेकंड फेज का जो है वो पाइपलाइन बिछ रहा है, पास हो चुका, सब कुछ हुआ और चल रहा है अभी। निश्चित आने समय में ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी यदि हम सबके घर में नल से जल, क्योंकि ऐसा बहुत सारा क्षेत्र है, बेरिया नीमिया सब इतना सुखाड़ है वहाँ की लोग गर्मी के दिन में पलायन कर रहे हैं, शहर में नहीं रहते पानी के बिना कैसे। तो ईश्वर से यही हम सब मिलकर अपने नगर वासियों से सभी दुआएं भी कर रहे हैं। पानी आपका जो है सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी, पानी आना चाहिए, घर में पहुंचना चाहिए, अच्छे से पहुंच जाए, पास हो चुका। अब जैसा कि मैं बोली कि कोरोना काल के पहले ये एस्टिमेट हम जब से पहुंचे, जब से बोर्ड में बैठे, इसके लिए प्रयासरत रहे हम लोग सारे बोर्ड के टीम, और उसमें सफलता भी पाए। 162 करोड़ का पास हो गया, एस्टिमेट बन गया, और उसके बाद कोरोना आ गया, कोरोना में काम रुक गया 2 साल के लिए। इसके बाद फिर वापस हुआ कि भाई ये एस्टिमेट हमारे लिए कम है, क्योंकि कोरोना के बाद बहुत सारी चीजें, वो जो कमी है वो आप अगली बार पूरा कर देंगे। इसके बाद वापस आया 172 करोड़ का 10 करोड़ बढ़ा के अभी बना है, जो अभी बन रहा है, काम चल रहा है। आशा है हम सब की दुआ ईश्वर कबूल करे और पानी घर घर पहुंच जाए। साथियों आप देख सकते हैं हमारे साथ में कुछ छात्राएं हैं जो कि आज सांसद खेल महोत्सव का आनंद उठाने आई हुई थी, यहाँ पर खेलने आई हुई थी। कुछ बच्चियां खिलाड़ी हैं, कुछ बच्चियां दर्शक दीर्घा में भी बैठी हुई हैं। आइए इनसे जानते हैं कि यहाँ आकर के उनको कैसा लगा। आपका नाम? आकृति बखला। कैसा लगा आपको यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लगा यहाँ से आने से। और कौन सी टीम से आप खेल रहे थे? बड़गर सालों की टीम। अच्छा, कब आपका मैच था? 11 बजे। 11 बजे जी। कैसा प्रदर्शन रहा आप लोगों का? बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। आइए कुछ और बालिकाएं हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम? आकांक्षा लकड़ा। आकांक्षा, किस टीम से आप खेल रही थी? गढ़वा टीम से। गढ़वा टीम से। क्या लग रहा है, जीत रहे हैं आप लोग? हाँ, जीतने के लिए नहीं जीते हैं पर कोशिश जारी है और अच्छा से खेलेंगे। नहीं जीते हैं लेकिन कोशिश जारी है। बहुत। तो बच्चियों का कहना है कि जीते तो नहीं है लेकिन उनकी कोशिश जारी है। आइए कुछ और बच्चियां हैं। आपका नाम बाबू? अल्फा क्रिकेटर। आप बताइए, आप गढ़वा टीम से? यस। कैसा प्रदर्शन रहा आप लोगों का? बहुत अच्छा। अभी खेल जारी है ना? यस। क्या लगता है, जीतेंगे? यस, कोशिश करेंगे, जीतेंगे, जीतने की कोशिश करेंगे। बच्चियां कह रही हैं कि कोशिश करेंगे और पूरी कोशिश है कि ये मैच जीतेंगे। कुछ दर्शकों से भी बात करेंगे। साथियों हमारे साथ में बने रहिए, देखते रहिए जोहार इंडिया न्यूज। और कुछ दर्शक हैं जो कि यहाँ पर आए हुए हैं। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा आप आइए और बात करते हैं कुछ दर्शकों से भी। आइए भैया। आप देख सकते हैं कि वैसे तो दर्शक दीर्घा खाली है, दर्शकों की अभिरुचि पता चलती है कि फुटबॉल में अभिरुचि नहीं है, लेकिन आइए कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि उनको यहाँ आकर के कैसा लग रहा है। आपका नाम? रंजय कुमार। क्या? रंजय कुमार। रंजय जी, कैसा लग रहा है फुटबॉल में? अच्छा लगा। गढ़वा पलामू का खेल हो रहा है, क्या लग रहा है, कौन जीतेगी टीम? पलामू जीतेगी। तो इनका तो कहना है कि पलामू जीतेगी। आइए आगे और बात करते हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे समझते हैं कि किस टीम को वो जिता रहे हैं। आपका नाम? राजू जी, किस टीम को जिता रहे हैं आप? पलामू टीम को। पलामू टीम को जिता रहे हैं। कैसा लग रहा है मैच? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। दर्शकों का कहना है कि अच्छा लग रहा है। बहरहाल
अंत तक मैच देखने के बाद ही पता चलेगा कि कौन सी टीम जीत रही है। आप देखते रहिए जोहार इंडिया न्यूज।